हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और आज का ये हमारा जो लेक्चर है वो टोटल डेरिवेटिव का है। इससे पहले मैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव की क्लासेस ले चुकी हूँ। मैंने बोला था मैं उसकी भी टोटल डेरिवेटिव कराऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसका अलग लेक्चर्स बना देने चाहिए, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव अपने आप में काफ़ी बड़ा हो गया है, 2-3 वीडियोज़ का, एंड टोटल डेरिवेटिव भी थोड़ा सा है, 1-2 वीडियोज़ का चैप्टर। तो इसीलिए इसको मैं अलग से कवर कर रही हूँ टोटल वीडियो का। ये हमारा टोटल डेरिवेटिव का चैप्टर है और इसका है ये पार्ट 1, एंड हमारा लेक्चर नंबर है 14। तो गाइज अब हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, और जो भी हमें आज पढ़ना है हम वो सब देखते हैं। अच्छा गाइज, तो आज के लेक्चर पे मूव करने से पहले मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था पार्शियल डेरिवेटिव का, उसमें मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, जिसका 1-2 लोगों ने आंसर सिर्फ किया है। आस्था ने आंसर किया है, और तो ज़्यादा किसी ने आंसर किया नहीं है। तो एक सेकेंड। तो मैं फिर भी जो हमारा क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, मैं एक बार उसको आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है, किसी ने ट्राई किया है और नहीं हो पाया है तो। वेट अ मिनट। So let me write the question first. The question is u cos inverse x plus y upon में under root x plus under root y, this is है ना, एंड हमें निकालना था क्या, x del u by del x प्लस y del u by del y। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना था। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था कि अगर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है तो हमें उसको थोड़ा शॉर्टकट में करने के लिए, अगर हमारा नहीं लग रहा है कोई थ्योरम, कोई शॉर्टकट नहीं निकल रहा है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हम पहले चेक करते हैं, क्या पता हमारे को शॉर्टकट लगी जाए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे ऊपर के जो दोनों टर्म्स हैं, इनकी जो हमारी डिग्री है वो हमारी सेम है, एंड हमारे जो नीचे के टर्म्स हैं इन दोनों की डिग्री भी हमारी सेम है। तो जब ऊपर नीचे दोनों में डिग्री सेम है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हमारा कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, हालांकि ये पूरा हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, लेकिन इसका इतना पार्ट हमारा होमोजीनियस है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी, वो थी यूलर्स थ्योरम, और उसको हम लगा सकते थे होमोजीनियस फंक्शन में, या फिर ऐसे नॉन होमोजीनियस फंक्शन जिसको आप बाद में चेंज कर सको होमोजीनियस फंक्शन में। एंड अगर आप उसको होमोजीनियस फंक्शन में चेंज कर सकते हो, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ होमोजीनियस पार्ट ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होगा। ये उसको चेक करने का तरीका है कि आप किसको कन्वर्ट कर सकते हो या किसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमने जब इस फंक्शन को देखा पूरे को, तो हमने इस फंक्शन में नोट किया कि ये जो इसका अंदर वाला पार्ट है ये हमारा होमोजीनियस है। तो अब हम इस पार्ट में अपना यूलर्स थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं, और बाकी जो हमारा नॉन होमोजीनियस पार्ट है उसको हम इस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, जब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो हमारा क्या होगा, u cos इनवर्स इक्वल्स टू, इसलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बोर्ड में कवर हो जाए चीज़ें, वरना बोर्ड चेंज, कैनवास चेंज करना पड़ता है ना, तो फिर दिक्कत होती है उसमें। और ये हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ये टर्म आ गया आपका। ये कॉस इनवर्स आपका यहाँ पर नीचे है, इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस u इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हमारा थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन इजी पड़ जाए, हम इसको कोई टर्म मान लेते हैं। जैसे सपोज हमने z मान लिया, या a या b c कुछ भी मान लेते हैं। अगर आप नहीं मानना चाहते हैं तो मत मानिए, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई यहाँ पे टर्म अज्यूम करना ही पड़ेगा इस टाइप से, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। तो मैं अभी यहाँ पर टर्म को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था उसमें मैंने यहाँ पर टर्म z अज्यूम किया था, लेकिन यहाँ मैं अज्यूम नहीं कर रही हूँ। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे यहाँ पर यूलर्स थ्योरम फिट हो रहा है। तो अगर हमारा यूलर्स थ्योरम फिट हो रहा है, लेकिन यूलर्स थ्योरम आपका जो लग रहा है वो इस वाले एक्सप्रेशन में लग रहा है, इस एक्सप्रेशन में नहीं लग रहा है। अगर वो इस एक्सप्रेशन में लिखता तो हमारा du/dx हम लिखते, क्योंकि u था इधर। अब अगर हमारा इस एक्सप्रेशन में लग रहा है तो हम क्या लिखेंगे, x डेल अपॉन में डेल x, और यहाँ पर हमारा क्या टर्म आएगा, यहाँ अंदर हमारा क्या आएगा, हमारा जो इधर जो भी इधर फंक्शन गिवन होता है, फंक्शन तो पूरा ये हो गया, लेकिन इधर जिस भी नोटेशन से उसको रिप्रेजेंट किया गया है वो वाला टर्म हम यहाँ लिखते हैं। अब चाहें तो आप इसको z लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसको एज इट इज़ cos u लिख सकते हैं, जो भी आपको आसान पड़े। मैं पूरा cos u लिख देती हूँ, ठीक है, प्लस y
डेल अगेन हमारा यहाँ पर जिस फंक्शन के जो भी फंक्शन है हमारा नेम है, जो भी फंक्शन का वो लिखेंगे और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में। अब सिंस ये होमोजीनियस फंक्शन था तो मैंने आपको क्या बताया था, होमोजीनियस फंक्शन हमारा जब होता है तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला, इस टर्म को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या लिखता है, एन, और यहाँ पर हमारा जो भी हमारा ये फंक्शन था कॉस यू फंक्शन था अपना, ठीक है। एन हमारा कितना होता था, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो न्यूमरेटर की डिग्री है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है उसमें से हम माइनस करते हैं डिनोमिनेटर की डिग्री, ठीक। तो हमारा न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 1 है, माइनस न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, हमें पता है अंडर रूट अगर हमारा होता है तो हम इसको डिग्री में हम 1/2 लिखते हैं, तो हमारी डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी होगी, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करके, -1/2। ओके, तो अगर आपका जब -1/2 आ गया यहाँ पर, इस -1/2 सॉरी प्लस माइनस टू इधर आएगा, 2 - 1 इस 1, तो 1/2 आ गया। आप n की जगह 1/2 पुट कर सकते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, 1/2 कॉस यू, ठीक है। बट सिंस अभी हमारा जो है ये u नहीं आया है ऊपर, हमें निकालना था क्या, u डेल u, लेकिन आया तो नहीं है हमारा डेल u, डेल लगा देती हूँ यहाँ, ठीक है। हमें चाहिए था क्या, हमारा डेल यू, और डेल यू तो अभी हमारा आया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको करते हैं जो भी हमारे इस क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसका, जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल कॉस यू बाई डेल एक्स, ठीक है। कॉस का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, सीधा सीधा हो जाएगा हमारा कॉस यू का साइन यू माइनस साइन यू, और यू का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा हमारा, डेल यू बाई डेल एक्स, ये आ जाएगा। अब हमारा अगर हम इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर भी सेम डी कॉस यू अपॉन में डेल वाई, इसका भी क्या आएगा हमारा माइनस साइन यू, और यू का हमारा क्या आ जाएगा इस यहाँ पर, डेल यू बाई डेल वाई, सॉरी ये डेल है, डेल यू बाई डेल वाई। इसको आप थोड़ा सा और, अब ये जो हमारी वैल्यूज़ आई है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए एक्स डेल कॉस यू बाई डेल एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस साइन यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस, बंद कर देते हैं, प्लस हमारा क्या था यहाँ वाई था, तो वाई ब्रैकेट में माइनस साइन यू डेल यू बाई डेल वाई, ये लिख सकते हैं हम, इक्वल्स टू हमारा जो हमने ये कैलकुलेट करके निकाला था ये लिख देंगे, हाफ कॉस यू, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब इसको थोड़ा सा और आप आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा साइन साइन है, से हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो जब हम इसको बाहर निकाल लेंगे माइनस साइन यू बाहर आ गया, और ये हमारा टर्म कितना रह जाएगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस यहाँ पर ये वाई अंदर आ जाएगा, तो वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू हाफ कॉस यू। अब देखिए हमें क्वेश्चन में निकालना है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स और वाई डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ पर साथ में हमारा माइनस साइन यू एक्स्ट्रा टर्म है, तो हम क्या करते हैं, इस माइनस साइन यू को कॉस के नीचे लेंगे, तो कॉस के नीचे लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू, अब ये माइनस का इधर आएगा ना, 1/2 कॉस यू अपॉन में साइन, चाहे तो आप माइनस यहाँ लगा दीजिए, फिर एक और स्टेप लिखोगे लाना माइनस यहीं पर ही आपको एंड ऑफ द डे। अब देखिए आपका कॉस बाय साइन है जो, ये आपका क्या बन जाता है, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन हमारा क्या होता है, कॉट, तो माइनस हाफ कॉट यू, सो दिस इज द आंसर। तो हमारे इस वाले टर्म को जब हमने सॉल्व किया पूरा तो हमारा क्या आंसर निकल कर आया, -1/2 कॉट यू, ओके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई इसमें डाउट तो नहीं होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है तो आप पूछ लीजिए। अब इस क्वेश्चन को चाहें तो आप यहाँ कॉस यू की जगह जेड मान सकते थे, तो आपको यहाँ कॉस यू ना लिखकर जेड लिखना पड़ता, सिमिलरली यहाँ पे भी जेड लिखना पड़ता, फिर आपको यहाँ पर एक स्टेप और लिखना पड़ता, डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल्स टू जेड की जगह फिर आप ये कॉस यू पुट करते और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करते, बस ये फ़र्क पड़ता, बाकी चीज़ सेम वही रहने वाली है। तो मुझे लगता है ये तो अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और इसके साथ साथ आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम मूव कर सकते हैं अपने नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर, एंड वो है हमारा क्या, टोटल डेरिवेटिव्स। टोटल डेरिवेटिव्स, ओके, टोटल डेरिवेटिव में हमारा क्या है, देखिए
सबसे पहले तो आप ये बताइए टोटल डेरिवेटिव से आप लोग क्या समझ रहे हैं, कब टोटल डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। देखिए ना, हमने पढ़ी है 3 चीज़ें। क्या क्या हमने पढ़ा, पहले नॉर्मल डिफरेंशिएशन, ठीक है, हमें आता है वो, उसके 5 थोड़ा टिपिकल वाले जो पार्ट्स आते हैं, लॉगरिथमिक, सब्स्टिट्यूशन, इम्प्लिसिट, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है हमारा क्या, पार्शियल, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। पार्शियल में हम क्या करते हैं, पहले एक के रिस्पेक्ट में करेंगे और बाकियों को कांस्टेंट, फिर दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो बाकी उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट। अब आता है टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव के केस में क्या होता है, आपको कोई भी नंबर फुल्ली डिफरेंशिएट करना होता है। फुल्ली तो आपका यहाँ पे भी डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन इसमें किस तरह से गिवन होता है, आपका कोई फंक्शन होता है ना, वो फंक्शन एक्स आपका डायरेक्टली फंक्शन नहीं गिवन होता है, किसी और फंक्शंस के जो आपका रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है वो यहाँ पर गिवन होती है। मतलब किसी और फंक्शन की जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है वो हमें फाइनली हमारा डिफ्रेंशिएशन करके चाहिए होता है। जैसे अगर समझिए आप, सपोज ये हमें एक वेरिएबल दे दिया u एंड इसके अंदर लिख दिया कि हमारा फंक्शन है इसके अंदर एक्स वाई। अब एक्स और वाई क्या है वो हमें नहीं पता, वो अलग डिफाइन होगा कि एक्स है सपोज हमारा है फाइव थीटा फाइव वन थीटा मान लीजिए, एंड आपका वाई है कितना, 5 2 थीटा, ठीक, ये आपका अलग कुछ फंक्शन दे रखा है, ठीक है। इसको जब आपसे फाइनली डिफरेंशिएशन तो इसका पूछा जाएगा, तो आपका इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ जो आपके टर्म्स गिवन है उनमें ना पूछ के आपको किसी थर्ड टर्म के अंदर डिफाइन किया जाता है। जब आपके फंक्शन को किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है तब आप वहाँ पर टोटल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। जैसे मैं इसको डेल यू बाई डेल टी लिख दूँ, तो होना क्या चाहिए था, डेल यू बाई डेल एक्स करना चाहिए था या डेल यू बाई डेल वाई करना चाहिए था, लेकिन डेल यू बाई डेल एक्स या डेल यू बाई डेल वाई ना करके उसको किसी थर्ड वेरिएबल डेल टी की फॉर्म में डिफाइन करके पूछा जाए कि आपसे कि अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तब ऐसे केस में क्या करते हैं हम, यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है बनता है वो क्या बनता है कि हमारा डेल यू के साथ जो भी हमारा फंक्शन रिलेटेबल हो हम वो लिख देंगे, फिर हमारा जो भी फंक्शन इसके साथ रिलेटेबल है फिर वो इस थर्ड वेरिएबल से जैसे भी रिलेटेबल है हम वो लिख देंगे। सिमिलरली प्लस हमारा u के साथ ये वाला फंक्शन भी एक रिलेटेबल है तो हमने ये भी लिख दिया, इनटू हमारा ये y जो है वो t से इस फंक्शन की तरह रिलेटेबल है तो हम ये लिख देंगे। अब सपोज यहाँ पर z भी होता तो हमारा प्लस लगा के एक z की लाइन और बन जाती, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड इस फॉर्मूले को याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर सपोज आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो उसका क्या है मैं देखिए आपको बता देती हूँ। आप ये देखिए आपको क्या वेरिएबल गिवन है, यू मान लीजिए गिवन है, ये आपका किस में डिफाइन है, मतलब दो रास्ते खुलते हैं, या तो एक्स में डिफाइन होगा या तो वाई में डिफाइन होगा आपका। फिर हम पहुँचाएंगे एक्स पे, एक्स हमारा किस में डिफाइन है, टी में डिफाइन है, तो एक्स हमारा किस पे डिफाइन है, टी पे डिफाइन है। फिर हम कैसे पहुँचे वाई पे, वाई हमारा किस में डिफाइन है, टी पे डिफाइन है, तो वाई भी हमारा टी पे डिफाइन है। तो अब हम कैसे करेंगे, हम इससे इस पे जंप करेंगे एंड देन इससे इस पे जंप करेंगे, मतलब डेल यू से हम जंप करके आए डेल एक्स पे, फिर हम डेल एक्स से जंप करके गए डेल टी से। अब बेसिकली क्या होगा कि ये दोनों कैंसिल होकर आपका लास्ट में डेल यू बाई डेल टी बच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपका प्लस डेल यू बाई डेल टी आ जाएगा इधर वाई वाले टर्म से एंड आपका फाइनल आंसर डेल यू बाई डेल टी हो जाता है उसको। तो आपको ये समझ में आया या आप कैसे जाएंगे इस वाले के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये आपका आप यू पे से वाई पे जंप किए एंड देन वाई से आप टी पर जंप कर सकते हैं, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल टी, इस तरह से। ओके, तो समझ में आया आपको किस तरह हम टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं और हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड के इसको मैं इरेज कर देती हूँ, उसके बाद हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे थोड़ा बेटर आप लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको यहाँ। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा ये जो लास्ट में डेरिवेटिव करके आंसर आता है वो आपका उसी वेरिएबल में आना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कैसे आना चाहिए मैं अभी बताऊंगी, क्वेश्चन करेंगे ना तो हमारा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। सपोज हमें ये क्वेश्चन गिवन है, सपोज u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू 3t प्लस 2 एंड y इक्वल्स टू 2t प्लस 3, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाता है वही आपका
डी यू बाई डी टी कितना होगा। अब देखिए, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि u की वैल्यू तो हमें नहीं पता था, हम u को t के रिस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, वो तो सीधे ही जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है t का फॉर्म में तो यहाँ पे। लेकिन हमारा क्या गिवन है, x और y गिवन है, और फर्दर x और y जो है वो t की फॉर्म में डिफाइंड है। मतलब हमारा u जो है वो x एंड y की फॉर्म में डिफाइंड है, एंड फर्दर x हमारा t की फॉर्म में डिफाइंड है, एंड y भी t की फॉर्म में डिफाइंड है। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम u से जंप करके पहुँचेंगे x पे। मतलब हम कहाँ पहुँचेंगे, सबसे पहले जंप करके डेल u बाई डेल एक्स पे, फिर डेल x से डेल t पे पहुँचेंगे हम जंप करके। तो उसके बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, डेल x से हम पहुँचेंगे जंप करके डेल t पे। ओके, एंड देन उसके बाद हम u से जंप करके पहुँचेंगे y पे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डेल u से जंप करके हम पहुँचेंगे कहाँ, डेल y पे, एंड देन y से जंप करके हम कहाँ पहुँचेंगे, t पर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल y पे हम जंप करके पहुँचेंगे डेल t पे। अब हम देखते हैं डेल u बाई डेल एक्स। इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, u का जो भी फंक्शन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन कम हो। मुझे भाई रेस। ओके गाइस, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन मैंने क्या बताया था, सिर्फ इसको करेंगे और बाकी इसको हम जीरो एज्यूम कर लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x प्लस जीरो, कॉन्स्टेंट जीरो हो जाता है हमारा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। अब यहाँ पर क्या लिखा है, x। अब हम देखेंगे हमारे x के साथ क्या लिखा है, 3t। तो हम ये लिखेंगे 3t प्लस 2 अपॉन में डेल टी, सॉरी t के रिस्पेक्ट में करना है। तो t के रिस्पेक्ट में जब इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3, और ये तो हमारा जीरो ही हो जाएगा। अब अगेन अगर हमारा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको करेंगे तो इसको करेंगे आप y के रिस्पेक्ट में, तो आपका कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2y आ जाएगा ना। ये तो कांस्टेंट जीरो की तरह ट्रीट होगा जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इसका आ जाएगा 2y। एंड डेल y बाई डेल t का कितना आएगा हमारा, इसको हम लिख देंगे, y हमारा कितना गिवन है, 2t प्लस 3 अपॉन में डेल t। ठीक है, 2t को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, ये रेस हो जाएगा, रेस तो होने से रहा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, t की रिस्पेक्ट में 2 आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या था कि हम डेल u से सबसे पहले जाएंगे डेल x पे, इंटू फिर डेल x से जाएंगे हम डेल t पे, प्लस फिर हम डेल u से जाएंगे डेल y पे, इंटू डेल y से जाएंगे हम डेल t पे। ठीक है, तो डेल u बाई डेल एक्स हमारा कितना आया था, 2x। इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू डेल x बाई डेल टी हमारा कितना आया, डेल x बाई डेल टी आया हमारा 3। फिर हमारा डेल u बाई डेल y हमारा कितना आया, 2y प्लस 2y, एंड डेल y बाई डेल टी हमारा कितना आया, 2। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6x प्लस 4y। ठीक है, ये हमारा सॉल्व कर कर आ गया। पर मैंने अभी आपको क्या बताया था जस्ट अभी, कि हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो हमेशा हमारा उस टर्म में आना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हमारा क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएशन करवाया गया है। तो क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में करवाया गया है, टी की रिस्पेक्ट में। वैसे तो देखिए आपका ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन में आपको 6x प्लस 4y दिया है तो आपको यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये 2x इंटू 3 एंड 2y इंटू 2 इस तरह से दिया है तो आपको ये मार्क करना पड़ेगा। और अगर t की फॉर्म में दिया है तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो x की वैल्यू थी ना, जो हमारी x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, हम वो पुट कर देंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं, 3t प्लस 2 प्लस 4 एंड y की जगह ये पुट कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 2t प्लस 3। मैंने सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये वाला टर्म आ गया आपका। अब इसमें आप जो भी आपका ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकता है अगर कुछ, तो उस चीज़ को आप कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 24t प्लस 24, या 24 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, t प्लस 1। सो दिस इज आपका फाइनल डिफ्रेंशिएशन इस टर्म का। ओके, डी यू बाई डी टी अगर कोई आपसे पूछता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, अब सपोज आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में
तो आपको उसने ये नहीं लिख के दिया है कि आपको टोटल डेरिवेटिव करना है, आपको क्या करना है, आपको बस पता है कि ये है आपका क्वेश्चन, आपको फाइनल आंसर चाहिए। तो आपके पास एग्जाम टाइम पे ना एक अपॉर्चुनिटी और रहती है, अगर आपका ऑप्शनल पेपर होता है, आप डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। उससे कैसे करेंगे, x की जगह 3t को यहाँ पुट 3t प्लस यू को यहाँ पुट कीजिए, एंड y की जगह इस 2t प्लस यू को देखिए ऐसे लिख दीजिए, u इक्वल्स टू 3t प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको डेल u बाय डेल t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, और इसको एक बार आप लोग डिफ्रेंशिएट करके देखिए, उसके बाद अगर आंसर नहीं आता है तो फिर बताना, तो फिर मैं इसको सॉल्व करवा दूँगी, मगर एक बार एटलीस्ट ट्राई करते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मुझे लगता है अब ये इससे आपको ना क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक कि हमारा कैसे आता है आंसर, और हमारा क्या इसमें होता है अपना मतलब किस तरह से हमें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब ये तो था हमारा टोटल डेरिवेटिव निकालने का एक फॉर्म, ठीक है, एक फॉर्मूला मैं आपको कह सकती हूँ कि एक फॉर्मूला हमने जो निकाला। अब आपको अगर कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन गिवन हो, किस तरीके से, और भी फॉर्म्स होती हैं बहुत सारी, ये रेज हो जाने दो, कहाँ गया भाई, एक सेकंड, let me pause the video so I can erase it without wasting your time। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इसकी तरफ, नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। अगर आप सपोज आपसे क्वेश्चन में गिवन हो इस तरह से, आपसे अगर गिवन है फंक्शन आपका कि आपको u दिया है f x, y, ठीक है, एंड आपसे ये कहा गया है कि y है आपका कोई फंक्शन फाई x, ठीक है, और आपको फाइनली सॉल्व करके निकालना है डेल u बाई डेल x। ठीक है, मतलब आपका u जो है वो फंक्शन है x एंड y दोनों का, एंड आपका जो y है वो अगेन फंक्शन है आपका x का, और आपको डेल u बाई डेल x निकालना है। तो इस सिचुएशन में आपका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, देखिए यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा u के पास जाने का है रास्ता x एंड y, एंड देन अगर आप x पर चले जाते हो तो आगे आपके पास कोई रास्ता नहीं है, एंड अगर आप y पर आते हो तो आपके पास रास्ता है, अगेन आप घूमकर x पे वापस आ सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए ऐसे, इसका जो बनाएंगे हमारा कैसे बनेगा, हम डेल u से सबसे पहले कहाँ जा सकते हैं, डेल x पे जा सकते हैं। ठीक है, डेल u से डेल x पे जा सकते हैं, इनटू फिर डेल x से हम कहाँ जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम डेल x से डेल x पे ही रह सकते हैं। फिर प्लस हमारा डेल u से अगर हम दूसरा रास्ता y पर जा सकते हैं, इनटू फिर डेल y से हम कहाँ जा सकते हैं, हम डेल y से घूम के वापस डेल x पर आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारा इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। अब इसको ना एक एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल का ही हम लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर, एंड आपसे क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, हमारा y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन। अब आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एंड अगेन आपको इसमें फाइंड करना है आपका क्या, डेल यू बाय डेल एक्स, ये आपको फाइंड करना है इसमें। ठीक है, ओके गाइस, सॉरी ये डेल यू बाय डेल एक्स, ओके मैंने यहाँ पे डेल लिख दिया, शायद प्रीवियस में भी चेक कर लेना, हो सकता है मैंने यहाँ पर डेल लिख दिया गलती से, वो डेल लिखते लिखते ना फ्लो में लिख जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, हमें क्या निकालना है, हमें देखना है हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि हम u से x पर और u से y पर जा रहे हैं, एंड देन हम x से तो कहीं पे भी नहीं जा पा रहे हैं, x का कोई टर्म नहीं आ गया, एंड y पे अगर हम गए तो y से फिर हम वापस x पे आ पा रहे हैं। तो इसका मतलब हम डेल u बाई डेल एक्स निकाल सकते हैं, एंड देन डेल एक्स बाई डेल एक्स, एंड देन डेल u बाई डेल वाई, एंड देन डेल y बाई डेल एक्स। तो सबसे पहले डेल u बाई डेल एक्स निकालेंगे तो हमें पता है हमारा आ जाएगा 2x, उसके बाद डेल x बाई डेल एक्स हमारा कितना हो गया 0, एंड गाइस यहाँ पे भी डी वाई आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इससे इस पर आ गए ना, ख़त्म हो गया, फिर हमें आगे क्या करना है। फिर आपका हमने निकाला डेल यू बाई डेल वाई, हमारा कितना आ जाएगा 2y, एंड देन आपका डेल वाई बाई डेल एक्स कितना आएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स हम यहाँ से निकालेंगे। अब y से हेल्प से हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, सॉरी 0 क्यों आएगा, डेल एक्स बाई डेल एक्स है ना, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है तो 1 आ जाता है,
पढ़ा है ना हमने हर जगह पर, कहीं पे भी हमें। अब जैसे यहीं पर ही 3x था तो हमारा इसको डिफ्रेंशिएट किया होगा तो हमारा क्या आता है इससे, देखिए बेसिकली यहाँ पर कैसे होता है ना डिफ्रेंशिएशन, ये जो 3x होता है, अगर हमें इसको, ये y हमारा 3x है, ठीक है, इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस 2 भी चलिए, तो हमने इसका सीधा 3 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि 2 का तो कांस्टेंट 0 हो गया, हमें पता चल गया। और 3x का हमने 3 कैसे लिखा, तो देखिए मैंने क्या बताया, दोनों टर्म है अलग अलग, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल। अगर प्रोडक्ट रूल इन दोनों के बीच में लग रहा है तो यहाँ पर हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया और दूसरे टर्म का हमने डेरिवेटिव कर दिया। तो एक्स का डेरिवेटिव आपका कितना आ गया, dx/dx, ठीक है, प्लस अब आपने क्या किया, आपने सेकेंड टर्म को एज इट इज रख दिया एंड आपने फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कर दिया। अब फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3, जो कि है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका 0। तो आपका जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपस में कट के 1 1 हो जाता है, तो आपका 3 + 0 जो फाइनली कितना आ जाता है 3। तो इस तरह से ये वाला डेरिवेशन होता है पूरा, ठीक है। हम याद करते करते हमें फॉर्मूला याद हो गया है, हमने ये चीज़ रखना स्टार्ट कर दिया, वो अलग बात है, बट जो फॉर्मूला है वो मतलब जो जिस तरह से आया है वो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अभी हम इसमें अब वैल्यूज़ अपनी पुट कर देते हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स अपना कितना हो गया 2x × 1 प्लस डेल यू बाई डेल वाई अपना 2y × 3। क्या लिख सकते हो आप इसको 2x + 6y। अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, अगर इस तरह से ऑप्शन दे रखा है, या हो सकता है ऑप्शन में यहाँ पर आपको डेल एक्स बाई डेल एक्स लिख कर दे दे वो, या यहाँ पर डेल वाई बाई कुछ भी दे दे, उस हिसाब से आप कर लेंगे। और अगर आपसे x के फंक्शन में पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, हम y की जगह अपना x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3x + 2। सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 2x + 18x + 2 विच इज इक्वल टू 20x + 2। चाहे तो आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, आपका अंदर आ जाएगा 10x + 1, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर्मूला, सो मतलब दिस इज योर डेरिवेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब गाइज दिस इज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमारा ये वाला फॉर्म। इसके बाद अपने पास एक फॉर्म और है, फॉर्म नंबर 3, उसको भी हम देख लेते हैं। लेट मी स्टॉप द पॉज द वीडियो सो दैट टू टाइम वुडंट वेस्ट, और मैं आराम से उसको इरेज कर पाऊँ।